आज हम देखेंगे घनमूल से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे घनमूल यानी क्यूब रूट के संकेत को सही से समझ नहीं पाते और वे दी गई संख्या को 3 से भाग देकर उस संख्या का विभाजन कर देते हैं, जिससे कि उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है। जैसे कि अगर उन्हें 27 का घनमूल ज्ञात करने को कहा जाए तो वे इसे ऐसा लिखते तो हैं, लेकिन वे घनमूल प्राप्त करने के लिए 27 को 3 से विभाजित कर देते हैं। इससे उन्हें 9 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। 27 के घनमूल को हल करने के लिए हम 27 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे हम 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 की तीसरी घात इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चूंकि 3 का घन 27 है, इसलिए इसके विपरीत हम कहते हैं कि 27 का घनमूल 3 है, इसलिए सही जवाब है 3। गलती 2, कुछ बच्चे किसी संख्या का घनमूल पता करते समय घनमूल का संकेत सही प्रकार से नहीं लिखते। अक्सर वे घनमूल के चिन्ह में 3 लिखना भूल जाते हैं या उसे लिखना जरूरी नहीं समझते। जैसे 64 का घनमूल वे इस प्रकार लिखते हैं, जो कि गलत है। यह वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को दर्शाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संख्या के घनमूल के चिन्ह में 3 भी लिखना जरूरी है। उसी से हमें ज्ञात होता है कि दी संक्रिया एक घनमूल ज्ञात करने की है, वर्गमूल की नहीं। गलती 3, कुछ बच्चों को घन और घनमूल इन शब्दों में भ्रम या कंफ्यूजन होता है। इस भ्रम के चलते अगर उन्हें घनमूल प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो वे घन यानी क्यूब प्राप्त करने की विधि का प्रयोग करते हैं, और अगर घन प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो घनमूल की विधि का प्रयोग करते हैं। अक्सर ऐसी गलतियां सवाल को जल्दबाजी में हल करते समय होती है। ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। तो आज हमने देखी घनमूल से संबंधित कुछ गलतियां।